सभी 148 लोगों को हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है आईसीसी की, जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ी सीरीज होती है, जिसका नाम है चैंपियंस ट्रॉफी। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? 2013 में तो इंग्लैंड में हुई थी, जो इंडिया जीता था। 2000 में कहाँ हुई थी जो पाकिस्तान जीता था? इंग्लैंड में हुआ था क्या? अफ्रीका में हुआ पाकिस्तान जो जीता था शायद इंग्लैंड में हुआ होगा, हाँ। था? पाकिस्तान वही 13 वाला जीता है ना। 17 वाला, 17 वाला, उसके बाद 13 से हुई कहाँ है तेरह चैंपियंस ट्रॉफी? में जीता था। नहीं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, एक मिनट, 13 के बाद। हाँ, द ओवल एजबेस्टन। हम्म। ओवल एजबेस्टन में हुआ था। इंग्लैंड वेल्स, हाँ। इंडियन लेवल्स में हुआ था, सही था भाई, सही याद था। जब इंडिया को 180 रन से हराया था पाकिस्तान, वो हम्म। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया था। और इंडिया को इंडिया जीत गया था टोटल। अरे, पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद से हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी हुआ ही नहीं है। हम्म, ठीक है। तो बिल्कुल। अ, खासकर अब से 2-3 ट्रॉफियां होने लगी हैं, और वुमेन्स की भी सारी ट्रॉफियां होने लगी है, तो इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का समय मिला नहीं। मुझे भी नहीं पता चैंपियंस ट्रॉफी अब होता क्यों है। टी ट्वेंटी खेलते हैं, उसका चैंपियनशिप है। उसका चैंपियनशिप है वनडे का, अब टेस्ट का भी हो गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी क्यों है? आई डोंट नो। हाँ मतलब, अ, एकदम जीरो आइडिया है। see, in 2016, the ICC confirmed that the Champions Trophy would be scrapped after 2017 tournament, keeping in line with the ICC's goals of having one tournament for each of the three formats. But in November 2021, ICC confirmed that the tournament would return in 2025, held in Pakistan, hosted in Pakistan. कोई सेंस नहीं बनता। जो अच्छा। भी है, अ, अब है तो है, आईसीसी की ट्रॉफी है। और पाकिस्तान होस्ट करेगा। और फाइनली बहुत सारे मशक्कत के बाद और जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान और इंडिया एक उस पे पहुंचे हैं। क्या बोलते हैं, हम्म। एक समझौते एक पे, निष्कर्ष पे पहुंचे। निष्कर्ष हाँ, एक समझौते। समझौता हो गया। हाँ, अब पहुंचे हैं कि हाइब्रिड के तरीके से ही खेला जाएगा। और जो हम्म। सबको हम्म। लगता, सीधी सी बात है। और उसमें यह है हम्म। कि इंडिया के जितने भी सारे मैच हैं ग्रुप स्टेजेस के, वो सारे हम्म। खेलेंगे यूएई में। और हम्म। अ, जो इंडिया का, जो अगर इंडिया पहुंचता है सेमीफाइनल में और फाइनल में, तब वो हाइब्रिड हम्म। लोकेशन, न्यूट्रल हम्म। लोकेशन खेला जाएगा। हम्म। हाँ, पर उन सारे मैचेस के राइट्स जो हैं वो इंडिया को, पाकिस्तान के पास ही रहेंगे, वो सारे मैचेस के राइट। हम्म। तो हम्म। ये एक न्यूज़ फाइनली कंफर्म हो गई है। और शायद हम्म। 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो भी आउट हो चुका है। तो स्केड्यूल हम्म, फाइनल हो चुका है। होwever वो पूरा स्केड्यूल फाइनल हो नहीं सकता जब तक पता ना चले कि इंडिया का कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये हम्म। टूर्नामेंट फाइनली ग्रीन लिट हो चुका है। और नहीं, आई थिंक 23 फरवरी को फाइनल कर दिया है यूएई। हाँ हाँ, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ है बस। हम्म। इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो चुका है 23 फरवरी को, यही। हम्म, हाँ, तो ये एक ये था, एक बड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ आई है अभी तक। और कल से अब पूरा ये न्यूज़ चलेगा, अब फराटेदार चलेगा। और बिल्कुल। अब हमें ये देखना है कि अब हमें ये देखना है कि क्या लगता है तुम्हें, ये कैसा लग रहा है तुम्हें कि अगर ये किसके फेवर में जाएगा? अ, यार, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया है या इंडिया जीत गया है, और लाइक, तो यहाँ कुछ जीतने वीतने का कुछ है नहीं। मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई, इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखना है ना। कि भाई हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं एज अ कंट्री, है ना। पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखना है कि भैया अगर हम होस्ट कर रहे हैं कोई मैच, तो हमें होस्ट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। राइट। तो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और दोनों के मतलब इसमें मुझे नहीं लगता है कोई जीत हार हुई है।
मेरे को ये लगता है कि इसमें बस मतलब दोनों के इंटरेस्ट थे, दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया है ना। अब बात रही कि इनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, उनको कम पैसा मिलेगा, तो आई एम ओके विद दैट भाई। जिस जिस कंट्री की होस्टिंग राइट है उसको कुछ ना कुछ तो मतलब फ़ायदा होना ही चाहिए। फ़ायदा क्या मतलब, जो उसको उसका हक है वो तो उसको मिलना ही चाहिए, जो पाकिस्तान को अब मिल रहा है। और अगेन इंडिया का एक प्रिंसिपल ही एक स्टैंड है कि हम नहीं जाएंगे वहां, जाके नहीं खेलेंगे। और वो नहीं खेल रहे हैं, है ना। और वो बीसीसीआई का स्टैंड नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है ना। बीसीसीआई तो कल कह दे, मान लो भाई, एक एक मान लो, एक सिनारियो मान लेते हैं कि बीसीसीआई कह देता है कि नहीं हम जाएंगे, है ना। बट वो तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं इशू करे वीजास, तो कैसे चले जाओगे भैया बिना पासपोर्ट के। ठीक है। तो वही है, एक स्टैंड ऑफ था, दोनों की अपनी अपनी जायज़ मांगे थी। और दोनों की अपनी अपनी जायज़ बातें भी थी। और ठीक है, और फाइनली दोनों के ही मतलब जो पक्ष हैं उनको सुना गया, समझा गया। और अब जाके मतलब दोनों को अपनी अपनी चीज़ों के लिए मनवा लिया गया है कि भाई न्यूट्रल कर लेंगे। और आई थिंक आगे से पाकिस्तान इधर नहीं आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस के अंदर एक ये भी है, एंड आई एम ओके विद दैट। मत आओ भाई। आप 2028 तक का न्यूट्रल उन्होंने। वेन्यू पे हाँ हाँ, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हो आप खेलो, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो ये सब बहुत पहले डिसाइड हो जाना चाहिए था। ये कोई हाँ भी हाँ हाँ कोई भी बिल्कुल। टूर्नामेंट अगर 70 दिन बाद है, अब 70 भी हाँ दिन नहीं बचे, 60 दिन भी नहीं हाँ बचे, मतलब हाँ 55 दिन हाँ। बाद कोई टूर्नामेंट है भाई, आपको स्टेडियम प्रिपेयर हम्म, करना है, आपको हम्म, सारे ब्रॉडकास्टर्स को देना है, वो ऐड चलाना शुरू करेंगे, स्पॉन्सरशिप देनी है, पब्लिक को टिकट बुक करनी है जाने के लिए देखने, यार वो भी तो है ना, अब दर्शक के बिना कैसे गेम चलेगा। अब जैसे यूएई का अगर पता रहता 6 महीने पहले कि इंडिया वहां खेलेगी, तो भाई दिल्ली मुंबई से लोग यूएई तो ट्रैवल करते ही हैं इतने सारे, वो ट्रैवल करना, टिकट बिल्कुल बना बिल्कुल। लेते, प्लान बना लेते, वहां पे अच्छी व्यवस्था है, सेफ्टी की भी इशू नहीं है। तो अब है कि हम्म, अचानक से 10 दिन में यूएई का टिकट इतना महंगा हो जाएगा कि एक एक आम आदमी हम्म, जो ये सपना देखता है ऐसे इंटरनेशनल मैच देखने का, वो नहीं देख पाएगा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान थोड़ा पहले ही रखना चाहिए था, आईसीसी ने थोड़ा इजी ले लिया कि हाँ हाँ देख लेंगे देख लेंगे, अरे भाई आप थोड़ा ये करो। देखो बीसीसीआई का जैसे ही आईसीसी का चेयर बना, वो तुरंत तुरंत फैसला हो गया, अपना आदमी अपना गुल हम्म, जैसे ही बना तुरंत फैसला हो गया भाई। हम्म, ठीक है, तो बिल्कुल। एक दिक्कत जो है, दिक्कत नहीं है, एक यूनिक चीज है, तुमने टीम देखी ग्रुप कैसे बांटे हुए हैं? नहीं। दो ग्रुप बटे हैं, ठीक है। हम्म, उसमें से एक एक पर्सन के साथ थोड़ा सा हो गया खराब, ठीक है। बताओ। इसको भी नहीं पता, आईसीसी हम्म, चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमों के बीच में खेली जाती है, जो 8 हम्म, रैंकिंग में जो 8 टीम होती है, ठीक है। तो हम्म, एक सेकेंड, शेयर, तो ये देख लिया जाए, ये है 8 टीम के ग्रुप। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। भाई साहब, अब बताइए कि क्या लगता है, अफगानिस्तान कितना लकी है? बहुत ज्यादा। वैसे मतलब हम वो कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी हंसी, बट पता लगे कि अफगानिस्तान ही टेबल टॉपर हो रहा है। भाई 3 मैच हराना बहुत होता है वो। भाई आ, वनडे वर्ल्ड कप में हाँ नहीं, वनडे वर्ल्ड इंडिया में कप। जो हुआ था, पड़ गए थे लोग गले। और पाकिस्तान ने पिछली इंग्लैंड सीरीज से एक चीज जरूर सीखी है कि अगर पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो स्पिनिंग ट्रैक बनाओ। और अगर स्पिनिंग ट्रैक बन गए तो तुम्हें पता है कि अफगानिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ उतर जाएगा, और दो उनके वैसे होते हैं जो ऑलराउंडर टाइप होते हैं। वो सब ठीक है, बट स्टिल थोड़ा सा तो मतलब, जो हाँ मतलब ऑब्वियसली। देख के जो पहला जो रिएक्शन है, हम्म, अफगानिस्तान टीम के बारे में रिएक्शन नहीं है, ये नहीं नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो गलत तो हुआ ही है। हिस्टोरिकल चीजों के बट बारे में है, जबकि ये हाँ। आप सिंपल देख रहे हो कि आप सीधा सा पाकिस्तान इंडिया आपको अगर एक में ही रखना था, हम्म, अगर एक में रखना था, आप सीधे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान दोनों एशियन कंट्री है, हम्म, आप अफगानिस्तान उधर रख देते। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल न्यूजीलैंड या बिल्कुल। साउथ अफ्रीका वहां रख देते, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका थोड़ी वीक टीम बनी हुई है, ठीक है। तो हम्म, थोड़ा सा इनको मतलब हो सकता है नहीं, इन्होंने ऐसे किया होगा, रैंकिंग, अच्छा अभी रैंकिंग क्या है, हो सकता है रैंकिंग के हिसाब से किया गया। मतलब टू बी ऑनेस्ट इनका कोई मतलब थोड़ी होता है। ये तो अपने मन से कर लेते हैं ना ग्रुप डिसाइड।
अपने मन मतलब हर उसमें इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में कैसे आ जाता से और वो है? एक्स्ट्रा फालतू प्रेशर भी डालता है, फालतू। हाँ वही ना। ये देखो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग, तो हाँ। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। हम्म। अरे, ओ। ओ, क्या हो जब गया? स्केड्यूल डिसाइड हुआ था तब श्रीलंका टॉप 8 में नहीं था। हम्म। जब डिसाइड हुआ था तब श्रीलंका टॉप 8, इसलिए श्रीलंका नहीं खेल रही है। हम्म। और बांग्लादेश अब 9वें पे आ गई है, उस समय थी 8वें पे। हम्म। हम्म। मेरे को तो बड़े अजीब ये रैंकिंग का सिस्टम और एक ग्रुप चूजिंग का सिस्टम लगता है। किस बेसिस पे इन लोगों ने ग्रुप चूज करे हैं, किसी को भी नहीं पता। मतलब मुझे लगता है कि वो बैठ के अपना इंडिया पाकिस्तान और अब बाकियों में डिसाइड कर लो। हाँ मतलब वो मुझे भी समझ नहीं आता। हाउ हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप्स आर decided in cricket. Current format involves a qualification phase which takes हम्म। place in the preceding edition of Cricket World Cup. एंड देन जस्ट हाँ भाई ये साथ रहेंगे और बाकियों का देख लो। मैं तो ग्रुप्स डिसाइडेड पूछा था, तो उसका उन्होंने वो नहीं बताया। है ही नहीं कुछ भी भाई, कोई क्लैरिटी नहीं है। न्यूट्रल वैल्यू क्वालिफिकेशन, वही वही ऐसा, वो तो कुछ है ही नहीं। तो वही समझ नहीं आता है। फर्स्ट टाइम फॉर्मर चैंपियंस श्रीलंका फेल टू क्वालिफाई, अफगानिस्तान में डेब्यू हूँ, जॉइन बाय 7 अदर हाईएस्ट टीम। अच्छा, हम्म। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के जो 8 थे, ये 8, हम्म। ये 8 है। तो अब इसमें इंडिया के साथ है, अ, वही कुछ समझ नहीं आ रहा। एक, एक, 5, 8, एक, चार, पांच और आठ। 4, 5, 8। फर्स्ट लास्ट दोनों ग्रुप का ऐसा है क्या? कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इस बार तो वैसे मैच हुए नहीं थे, 8 लगातार टीम थी। कोई चक्कर ही नहीं है भाई। हाँ वही तो, भाई ये तो एकदम, हम्म, वही वो उन्होंने अकड़ बकड़ा बम्बे पर उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने बस ये देखा कि, हम्म। मैं अच्छा, बता रहा हूँ ना, इंडिया पाकिस्तान को एक कर लो, बाकी सबका ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राउंड रोबिन फॉर्मेट है। अच्छा। 8 qualified teams play in two groups of four in a round robin format, where the top two teams in each group playing semi-final, losing a single match potentially means elimination from the group. अच्छा हम्म। हाँ, राउंड रॉबिन है तो इसमें अब ये होगा कि अगर आप एक मैच भी हार गए, हम्म। और अगर मतलब 3 टीम अगर 2-1, 2-1, 2-1 रही, दो हारी एक जीती, दो हारी एक जीती, दो हारी एक जीती, तो हम्म। तो इसका मतलब कि नेट और नेट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सेमीफाइनल और फाइनल न्यूट्रल पे हो गए? अरे, वो न्यूट्रल अभी वो है, टेंटेटिव है भाई, अच्छा। डिसाइडेड नहीं है ना। जैसे यूएई में होगा, यूएई में कौन से ग्राउंड पे होगा, वेन्यू यार डिसाइडेड। ये तो इनका तो बड़ा फिर लफड़ा हो गया यार, पाकिस्तान वालों का। कैसे? मतलब इसमें तो मतलब नहीं नहीं, अगर इंडिया नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान में होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडिया का, जो इनका सबसे बड़ा मैच होगा इंडिया के साथ, वो न्यूट्रल पे खेलेंगे। हाँ मतलब तो यूएई में खेलेंगे वो। हाँ भाई। हम्म। देखो भाई, ठीक है, वैसे इतनी बड़ी लंबी फ्लाइट है भी नहीं। ठीक है, नोट प्रॉब्लम। कभी ना कभी इंडिया तो जाएगा ही, पाकिस्तान जाना है ही। अब ठीक है, अब आज नहीं जाए 10 साल बाद जाए, कभी ना कभी तो जाएगा ही तो। हाँ। पर लेकिन वही ग्रुप का मेरा अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आएगा भी नहीं तुम्हें। हम्म। तुम्हें क्या लगता है, कोई एक हाइपोथेसिस तो दो, क्या? कोई एक हाइपोथेसिस दो, ग्रुप ऐसे कैसे? कुछ हाइपोथेसिस नहीं है, मैं तो बता दिया तो मैं, पाकिस्तान इंडिया, उसके बाद बाकी देख लो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई हाइपोथेसिस नहीं है भाई यहाँ पे। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा अनफेयर है बाकी टीम्स के लिए, थोड़ा नहीं काफी अनफेयर है बाकी टीम्स के लिए। राइट।
कि सेमीफाइनल का पता नहीं है कि कहाँ होगा। इज इट गोइंग टू बी इन लाहौर, इज इट गोइंग टू बी इन यूएई, हाँ। राइट? और क्योंकि पता नहीं है कहाँ होगा, तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? शुड दे प्रिपेयर फॉर पिचेस ऑफ लाहौर, शुड दे प्रिपेयर फॉर पिचेस ऑफ यूएई, राइट? और जो ग्रुप बी है उसको तो बिल्कुल ही नुकसान है सारा का सारा। हम्म। उसको नुकसान इसलिए है कि मान लो कि आप मतलब इनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है ना कि सेमीफाइनल फाइनल उनके लिए कहाँ हो रहा है। भाई आप तो एक्लेमेटाइज हो रहे हो पाकिस्तान के लिए इस समय, और आपका हो गया यूएई में। तो हाउ इज दैट फेयर टू देम? आई डोंट थिंक दैट्स फेयर टू देम। एक सेकेंड, तुम ग्रुप की वजह में परेशान हो, ठीक है। ग्रुप ए का तो देखो। क्या? बांग्लादेश पाकिस्तान से खेलेगा पाकिस्तान में, इंडिया से खेलेगा यूएई में, न्यूजीलैंड से खेलेगा पाकिस्तान में। हाँ। न्यूजीलैंड बाकी दो मैच खेला पाकिस्तान में, इंडिया से खेलने के लिए यूएई आएगा। हाँ तो और हो सकता है फिर, बाकियों के लिए भी हो सकता है फिर ठीक है, वो खेलने जाना ग्रेट। पड़े, वापस खेल जाना पड़े। हाँ और जैसे सपोज, अगर यूएई, हाँ। अगर इंडिया से सेमीफाइनल खेलना है न्यूजीलैंड को, हम्म नहीं सॉरी, हम्म अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया को, हम्म तो जाएगा वो वहां पे यूएई में। और अगर वो, हम्म अगर उसको जीत गया वो मैच, उसको फाइनल खेलना है, तो वापस जाएगा हम्म पाकिस्तान में। हम्म। वो Well, थोड़ा, it's not fair for cricket. Let me tell you that. नहीं तो मतलब थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत पहले से पता होनी चाहिए थी। बिल्कुल। आदमी पहले नहीं, से मान लो पता। पहले से पता हो भी तो these are two different countries with two different pitches and two different weather conditions, भाई। हाँ, हो How सकता। is it fair? How is it fair to Australia? How is it fair to New Zealand? मेरे को वो बताओ। भाई उनकी क्या गलती है यार? आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। हाँ भाई, मेरे को तो बिल्कुल ही अजीब लग रहा है ये। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान मीटिंग अगेन इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये क्या है? जसप्रीत बुमराह कॉन्स्टिट्यूशन, ये पाकिस्तान ने 3-0 से हराया साउथ अफ्रीका को उनके ही सॉइल पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी वनडे इनका सईम अयूब बहुत अच्छा कर रहा है यार पाकिस्तान का। लड़के ने अच्छे रन बनाए हैं, अच्छा पेस खेलता है। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या हो रही है, जो हो सकता है इस साउथ अफ्रीकन टीम के साथ सामने ना आए, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि जो इनके बीच में रिज्जू साइमंड्स हैं, है ना, और ये तुम्हारा बाबर आजम है, ये बहुत स्लो खेल रहे हैं, राइट? तो बड़ी टीम के खिलाफ ये लोग फंस सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया में पूरा जीत के आए हैं, अभी साउथ अफ्रीका में भी जीते हैं। बट मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, दे वर प्लेइंग विद देयर लाइक क्या बोलते हैं, न्यूअर प्लेयर्स, हम्म। है ना। और अगेन मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उनका उन्होंने कुछ खराब करा है, कुछ किया है पाकिस्तान ने, नहीं भाई, अच्छा किया है, मेहनत करी है, जीते हैं, बहुत अच्छी बात ये है ना। प्रोबेबल क्या होता है तो भाई? तो वही है, गुड फॉर देम, गुड प्रिपरेशन बिफोर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, रियान पराग को कौन डाला भी प्रोबेबल 11 में? है ना। आई डोंट थिंक रियान पराग जाएगा। हाँ। यार आज, वो खेल भी सकता है ऐसे। नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे उसका। क्योंकि ये देखो ना, इसमें वो कहाँ है, सूर्य कुमार सही है यादव। मयूर। सूर्य कुमार यादव कहाँ है? भाई वर्ल्ड कप में खेला तो जाते हैं इसके, सूर्य कुमार यादव कहाँ है? वो नहीं है। तो भाई वो तो नहीं अरे बन। ये बातें मत करो। क्यों? अरे अच्छा अच्छा फिर अच्छा, तो सॉरी फिर सॉरी बहुत सॉरी। लोगों का होना ना हो। हाँ, सूर्य कुमार यादव तो बनता है भाई। हाँ वो तो बनता है, प्लस जडेजा भी हाँ। जाएंगे खेलने अभी बताओ कि जडेजा जाएंगे हाँ, खेलने। अपना जो मैच है ये 26 तारीख को है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाला। हाँ 26 को मैच है, मतलब 26 को सुबह सुबह मैच है यहाँ मेरे साथ, मेरे टाइमिंग से 25 को मैच है। और सब हम्म उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और एक बड़ा बड़ा न्यूज़ आया है। एक नया नया नवा नवा हम्म बैट्समैन पहले बैटिंग करता था, हम्म ओपनिंग किया था उसके लिए मैक्स स्विनी। 3 मैच में भाई ने हम्म मारे कुछ रन, 10 के एवरेज से उसको ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दिया अगले 2 मैच के लिए। हम्म नए हम्म नए बंदे आए, भाई को निकाल दिया। और भाई डिवास्टेटेड है, डिवास्टेटेड है भाई, मैक्स विनी को निकाल दिया हम्म ना, सीधे से बताया। आई मीन डिवास्टेटेड, आई डिड गेट द ड्रीम कम ट्रू, दैट डिडंट वर्क द वे यू वांटेड। इस, हम्म या तो 6 इनिंग में 72 रन,
72 रन मारा। और ऑब्वियसली 4 बार आउट हुआ बुमराह से। पर यार बुमराह को फेस कर रहा था नए बॉल से, वो उसकी गलती नहीं है। वहां पे कोई भी बैट्समैन होता उसकी हालत इतनी खराब होती। तो ये बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे देख के कि उसको निकाला गया। बट ठीक है, कम से कम जो टीम को लगा कि जो फैसला ना उसने फैसला लिया, और उसके बदले अब हम्म। सैम कौन। वेरी लाइक वेरी प्रोफेशनल डिसीजन आई मस्ट हाँ, से। ठीक है भाई। बट सैम कॉन्स्टेस जो है वो अब हम्म आएंगे उनकी जगह पे ओपनिंग करने, जिसने 97 पे 107 रन मारा था इंडिया के खिलाफ, जब वो हुआ था प्राइम मिनिस्टर्स वाला जो गेम हुआ था, उसमें हुआ था। तो उसने बोला कि आई वॉन्ट वॉच टू, आई हैव ऑलरेडी सीन हिम लॉट बट आई एम एक्साइटेड टू चैलेंज माई सेल्फ। तो वगैरह वगैरह वो सब बोला। अ, तो एक ये न्यूज़ हुआ है, हम्म। इंडिया से कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि भाई भाई क्यों? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है, इंडिया की तरफ से कुछ बदलेगा? नहीं यार, इंडिया की तरफ से क्या ही बदलेगा मेलबर्न में, मतलब तो कोई ऐसा सच मुझे तो नहीं दिख रहा है। पेसर ही विकेट लेंगे तो इनको, मैं तो टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि एक और पेसर अगर खिला लें तो कुछ खराब नहीं है, क्योंकि जोड़ी में अच्छी बॉलिंग करनी बहुत जरूरी है ना। और जोड़ी में अगर अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो फिर वही होता है कि मतलब ढंग से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। ठीक है। तो अब वो चौथा, अब प्रॉब्लम ये है कि एक पेसर कम करते हैं तो फिर बैटिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वही है, क्योंकि मतलब यहाँ पेसर ही विकेट लेंगे भाई। कोई ये नहीं है कि कोई मतलब आके ऐसा स्पिनर कोई विकेट ले जाए, कुछ नहीं। हम्म। ओनली पेसर्स विल टेक विकेट फॉर श्योर। और जो हमारा लास्ट मैच हुआ था जिसमें हम जीते थे, उसमें भी जसप्रीत बुमराह ने ही 4 विकेट लिए थे, 3 अश्विन ने लिए थे, है ना। टोटल 5 विकेट लिए थे अश्विन ने, बट अगेन 15 विकेट पेसर्स ने लिए थे, तो इट्स फाइन। हम्म। फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास, ये क्या है भाई? अभी तक जितने सीरीज हुए हैं हम्म उसमें से 360 टाइम्स ऐसा हुआ है जब हम्म सीरीज में टेस्ट सीरीज में लोगों ने 20 विकेट लिए हैं। हम्म पर हम्म 4 बार ही ऐसा हुआ है जब जिसने जो विकेट लिया है उसका एवरेज हम्म 3 गुना ज्यादा हो अपने भाई लोगों से, जैसे आकाशदीप हो और बाकी सबसे। ये हाँ। 5 बार हुआ है, और जिसमें सेकंड हाईएस्ट पे है, एवरेज पे है अपना जसप्रीत बुमराह। वाओ। हाँ देख, मतलब सोचो, अदर 36 का एवरेज से हमारे बाकी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, भाई अपना 10.9 से कर रहा है। मतलब हम्म। मतलब इतनी डिस्पैरिटी में किस्मत है कि 1-1 पे खेल रहे हैं हम लोग, किस्मत है ये। हाँ बिल्कुल भाई, किस्मत ही है। पता है, नहीं तो 3-0 हो जाता है ये। बहुत बड़ा किस्मत है भाई। बहुत किस्मत है हाँ, भाई। और बाकी बची देखो रहे। ना, हाँ, इस दशक में तो कोई भी नहीं है, 1990 से पहले के हैं सारे। पिछले हाँ। 40 साल का एकमात्र है भाई अपना ये। हाँ, उसने, बुमराह ने 21 विकेट लिए और बाकी सबने मिला के 26 विकेट लिए। छी छी छी, ये तो बहुत गंदा था यार। ये बहुत गंदा था। तो भाई ये बात तो मानना पड़ेगा भाई, फिर से बीमार उबार ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए भाई, मैं बहुत परेशान हूँ सोच के। भाई ये रन। नहीं, देख ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 5.4, 4.8, फोर हाँ, पॉइंट सिक्स सिराज भाई। भाई, देखो जडेजा तो कुछ ही एक ही मैच खेला है, हाँ। और एक इनिंग में बारिश ही आ गई, तो वो नहीं बस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम अगर ये दोनों तरफ से 2.9, 2.9 होगा ना, यू विल हैव मोर विकेट्स। जसप्रीत बुमराह पे कम प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ये जो रन लीक हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए था। वही 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 तो भाई, वो आकाशदीप अच्छा बॉलिंग किया था। मैं बहुत अच्छी, हाँ हाँ। में उसका रिकॉर्ड है शायद कि अवे बॉलर्स का, कि लगभग उसने 50 बार बॉल फॉल शॉट क्रिएट किया था, बस विकेट उसको एक ही हम्म मिला। तो थोड़ा किस्मत का हम्म हम्म। थोड़ा प्रॉब्लम रहा था। हाँ बिल्कुल, किस्मत थोड़ी सी वैसी ही रही, वरना बॉलिंग तो बहुत प्यारी करी है। आई थिंक हाइप भी इसलिए था ना भाई आकाशदीप का। अभी भी अब अच्छी कर मुकेश रहा है कुमार के मुझे ऊपर तो। खिला रहे हैं। और अब तो भाई दो तीन हाँ चार तीन चार, अब तो बैटिंग भी कर लेता है, 15-20 रन बना लेता है। तो हाँ हाँ भी हाँ। हमारे मोहम्मद सिराज अपने डीएसपी साहब को छोड़ दो, उसको क्या चीज? बुमराह और अपने सिराज साहब को, मोहम्मद सिराज को बुमराह और हाँ डीएस हाँ
बुमराह और आकाशदीप से सीखना चाहिए कि ये थोड़ा खड़ा रहना बैट पे सीख लो। क्योंकि वही लास्ट के 10-10 रन ही बहुत काम आते हैं। तो जैसे फॉलो ऑन बच गया, तो इस कारण से देखो ड्रॉ होना आसान हो गया। ठीक है, चलो हम लोग 3 दिन में मैच शुरू होने वाला है, तो परसों हम लोग कर लेंगे वो उसका प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी करना तो जब भी पहुंचना बता देना। हम्म ओके। हम्म देन हम्म हम्म, हम्म। ठीक है। ठीक है, बाय। चलो भाई, बाय।